तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे होगे। दोस्तों, कल एक ख़ास बात रही क्योंकि कल हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको बताया था इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में तनाव के बारे में, और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जो तनाव हो गया है इसमें भारत किसका फेवर करेगा। तो मैंने आपको बताया था कि भारत ना तो इजराइल का फेवर करने वाला है और ना ही भारत यहाँ पर फ़िलिस्तीन का फेवर करने वाला है, बल्कि भारत पूरी तरीके से क्या रहने वाला है, न्यूट्रल रहने वाला है दोनों की पॉलिसीज में, और दोनों से कहने वाला है कि भाई साहब आप लोग शांति को बना लीजिए। उसके बाद में दोस्तों खास बात एक क्या हो गई कि इजराइल के जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने 25 देशों का शुक्रिया अदा किया, थैंक यू अदा किया टेररिज्म के खिलाफ, जो उनके खिलाफ हमले हो रहे हैं उसमें इनका साथ देने के लिए। खास बात दोस्तों ये रही कि इन 25 देशों में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश तो शामिल रहे, लेकिन इनके साथ में अच्छे संबंध रहने वाला हमारा प्यारा भारत देश इसमें शामिल नहीं रहा। आपको इन 25 फ्लैग्स में कहीं पर भी जो है वो आपको भारत का झंडा नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पर दो सवाल उठ करके खड़े हुए। पहला सवाल ये था कि आखिर यहाँ पर इन्होंने भारत का झंडा जो है शामिल क्यों नहीं किया, यानी कि भारत को अपने थैंक यू में शामिल क्यों नहीं किया। और दूसरा सवाल यहाँ पर ये उठ करके आया कि अगर इन्होंने भारत को थैंक यू नहीं बोला है तो इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं। तो मैं आज आपको दोनों सवालों का जवाब बहुत जल्दी से देने वाला हूं कि भारत का झंडा यहां पर शामिल क्यों नहीं है और इसके क्या मायने हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा पहली बार नहीं है जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में कोई ऐसी जंग हो रही है या कोई इस तरीके से तनाव बढ़ गया है। इसके पहले भी तनाव बढ़ा है और तब भी भारत का रवैया हमेशा न्यूट्रल ही रहा है। तो दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू चूंकि इजराइल के पीएम है, यानी कि इनकी बात पूरी तरीके से ऑफिशियल बात, देश की बात मानी जाएगी। हम देख रहे हैं यहाँ पर लगातार ट्विटर पर एक ट्वीट ट्रेंड कर रहा है, इंडिया स्टैंड विद इजराइल। लेकिन इंडिया स्टैंड विद इजराइल का जो ट्वीट है दोस्तों, वो ट्वीट देश के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन देश के अगर देश की बात किसकी बात को माना जाएगा तो वो बात मानी जाएगी देश के प्रधानमंत्री की बात, या फिर जो फॉरेन सेवा में ऑफिशियली जो उनका अकाउंट है अगर उनसे कोई बात कही जाती है, उनके थ्रू कोई बात कही जाती है, तब माना जाएगा। तो दोस्तों यानी कि भारत ऑफिशियली इजराइल का समर्थन नहीं कर रहा है। तो अगर भारत ऑफिशियली इजराइल का समर्थन नहीं कर रहा है, इसलिए जो बेंजामिन नेतन्याहू जी हैं ये भी ऑफिशियली भारत का फ्लैग यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारत ऑफिशियली समर्थन नहीं कर रहा है, इसलिए उनको भी यहाँ पर अभी फ्लैग लगाने का राइट नहीं है, या फिर वो अगर फ्लैग लगाएंगे तो भारत ये कहेगा कि चूंकि हम आपका ऑफिशियली समर्थन नहीं कर रहे हैं इसलिए ऑफिशियली आप हमको शामिल यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने यहाँ पर फ्लैग भारत का शामिल नहीं किया है। अब दूसरी बात ये हम यहाँ पर आपको बताना चाह रहे हैं, जो खास बात है कि आखिर अगर इजराइल ने भारत का फ्लैग यहाँ पर शामिल नहीं किया है तो इसका क्या मायने हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इससे कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, ना तो इससे भारत के रिलेशन पर कोई भी जो है यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। भारत के और इजराइल के रिलेशन अच्छे बने रहेंगे, क्योंकि इजराइल ये बात अच्छे से जानता है कि भारत जो है ऐसे मामलों में कभी भी जो है हमको ऑफिशियली सपोर्ट नहीं कर सकता है। तो ऐसे में वो भी ये इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानता है और मानता भी है, पहले भी ऐसी सिचुएशंस आई हैं, इसलिए भारत से इजराइल कभी भी ऑफिशियली सपोर्ट के लिए ये बात जो है नहीं रखता है, ना ही इस तरीके की कोई भी बात इनके बीच में कभी भी दरार बनने की वजह बनती है। तो भारत का फ्लैग यहाँ पर हो या ना हो, इजराइल के साथ में हमारे संबंध अच्छे रहने वाले हैं, फिलिस्तीन के साथ में भी हमारे रिलेशन अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि हम दोनों ही पक्षों से हमेशा से शांति के लिए इस चीज़ को बोल रहे हैं। तो जो भी लोग अभी यहाँ पर नाराज़ हो रहे हैं या परेशान हो रहे हैं कि इजराइल ने क्यों भारत का फ्लैग शामिल नहीं किया है, तो उनको बिल्कुल भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑफिशियली भारत उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ऑफिशियली वो भी फ्लैग यहाँ पर भारत का नहीं लगा सकते हैं। बाकी इंटरनली किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो भारत और इजराइल के बीच में रिलेशंस पे कोई भी इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। भारत और इजराइल के रिलेशन वैसे ही बने रहेंगे। थैंक यू सो मच।